नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 साल पुराना केस, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया। ईडी को सत्येंद्र जैन की 9 जून तक के लिए कस्टडी भी मिल गई। इसका मतलब ये कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। सत्येंद्र जैन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया वो 5 साल पुराना मामला है। आरोप है कि शेल कंपनियों के जरिए उन्होंने पैसे की हेराफेरी की है, पैसे के लेन देन में गड़बड़ी की है। आरोप गंभीर है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी पर राजनीति भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि जिन कंपनियों का नाम सामने आया है उन कंपनियों से सत्येंद्र जैन ने मार्च 2013 में ही इस्तीफा दे दिया था। पार्टी का यह भी दावा कि पूछताछ में ईडी को कुछ नहीं मिला था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले इस मामले को फिर से उठाया जा रहा है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने भी पूरे मामले को फर्जी करार दिया और कह दिया कि भाई पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत ही काम करती थी, करती है, करती रहेगी। लेकिन इन सब तमाम दलीलों के बाद भी सत्येंद्र जैन को राउच एवेन्यू कोर्ट ने 9 जून तक के लिए कस्टडी में भेज दिया। सबसे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने अपने मंत्री के बचाव में क्या कहा और विपक्ष क्या कह रहा है, जरा वो सुनिए। उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूं, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। आप इनका इतिहास देखेंगे तो सत्येंद्र जैन पहले से ही जिस प्रकार से पहले इनका 5 वर्ष का काल था उसके अंदर कैसे बोगस कंपनियां बनाकर इन्होंने प्रॉपर्टी कई 100 बीघे जमीन इन्होंने खरीदी। और ये अकेले नहीं है। आप देखेंगे आप मंत्री विजय सिंगला अभी पंजाब की शुरुआत हुई है, उसके अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई है। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड के अंदर अब आप एमएलए जसवंत सिंह के यहाँ छापा पड़ा है अभी, और आप एमएलए बलबीर सिंह को 3 साल की सजा हो गई है। और ऐसे आप विधायक अमनातुल्लु खान को सीटर डिक्लेयर किया गया है। ये जो गिरफ्तारी है ये एक ऐसे अरविंद के राजदार की गिरफ्तारी है जो तमाम उन बातों को जानता है जो पिछले 2013 से लगातार, चाहे वो फंड रेजिंग का इश्यू हो, चाहे पैसे कलेक्शन टिकटों का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, दिल्ली में पैसे उगाही का मामला हो, तो एक कमाऊ कूद जो अरविंद केजरीवाल साहब ने द्वारा जो पैदा किए गए थे सत्येंद्र जैन, आज वो सलाखों के पीछे गए हैं। तो आज सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पे यह भी एक प्रश्न बनता है, क्या इनको बर्खास्त करेंगे? तो आरोप प्रत्यारोप आपने सुने, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए। मसलन सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे आरोपों में कितनी है सच्चाई, कितना है दम? हिमाचल में इलेक्शन क्या इसीलिए हो रहा है अब ईडी का ये एक्शन? ये भी बड़ा सवाल, ये भी गंभीर सवाल। जो आरोप बार बार लगाए भी जाते रहे हैं कि एजेंसी इसका दुरुपयोग केंद्र करता है। चुनाव से पहले ही एक्टिव कैसे हो जाती है एजेंसियां? आरोपों में अगर सच्चाई है तो क्या यह गिरफ्तारी एक चुनावी लड़ाई है? यह भी बड़ा सवाल। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ है डॉक्टर गुलरेज शेख, बीजेपी प्रवक्ता, आपसे थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता मीनाक्षी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थोड़ी ही देर में राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मीनाक्षी शर्मा जी आप ही के साथ। 9 जून तक के लिए ईडी ने कस्टडी ले ली है। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई, साथ ही आम आदमी पार्टी की भी। क्या कहिएगा, कहां कहां तक सफाई पेश कीजिएगा? देखिए, पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और वह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती आई और लड़ती रहेगी। अभी ही हाल ही में आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बहुत बड़ा उन्होंने एक सबूत दिया कि इस चीज का कि हमारे खुद पंजाब में अपने खुद के स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ
करप्शन कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, किंतु सिर्फ एक छोटी सी शिकायत के ऊपर खुद स्टिंग कराकर उनको सीबीआई से अरेस्ट करवाया गया। इतनी हिम्मत रखना भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। आज तक की राजनीतिक पार्टी ने ऐसा सबूत पेश नहीं किया, ऐसा कोई उन्होंने कभी नहीं किया है। और यही नहीं, दिल्ली के अंदर भी जब 2015 में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने ही मंत्री को भ्रष्टाचार के खिलाफ जब सबूत पाए गए तो उन्हें निकाल कर बाहर कर दिया था पार्टी से और उनके अगेंस्ट भी एक्शन लिया था। लेकिन अगर मैं अपने सत्येंद्र जैन जी की बात करूं तो वो एक बहुत ही ईमानदार नेता है। और आप देखिए कि ये जो मामला है, 8 साल पुराना मामला है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाई मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैंने सारे कागजात देखे हैं, मैं भी अगर थोड़ी सी भी कहीं भी कुछ भी गड़बड़ी होती मैं खुद पहले कार्रवाई करता, एक्शन ले लेता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, पूरा मामला उन्होंने फर्जी बताया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को ईडी से भी ऊपर समझते हैं, एजेंसी से भी ऊपर समझ रहे हैं? खुद ही फैसला सुना दिया। देखिए, अगर जरा सा भी हमें ये ज्ञात होगा कि कोई भी नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो अरविंद जी खुद ही उन्हें निकाल कर बाहर करने की हिम्मत रखते हैं, जो कि पूरी राजनीतिक पार्टी के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि के नेताओं को बाहर निकल रास्ता दिखा दे अगर उनके पास कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं दिल्ली की राजनीति में और देश की राजनीति में कि देखिए कि अगर हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है, ना हम भ्रष्टाचार करते हैं, ना करने देंगे और ना कभी हम खुद करेंगे। आप ये देखिए कि ये जो मामला है, अगर इस मामले की भी मैं बात करूँ तो ये 8 साल पुराना मामला है और सबको पता है, पूरे देश को पता है कि अपनी राजनीतिक मंशा के लिए इन्होंने ईडी की जैसी एजेंसियों को अपने यूज और उनको इसीलिए ही गिरफ्तार किया गया क्योंकि आपको पता है कि अभी हिमाचल ये वही बात है ना मैडम कि विपक्षी दलों के लिए काफी हद तक बहुत कन्वीनियंट हो जाता है केंद्र पर ये आरोप लगा देना कि भाई एजेंसीज उनके हाथ में है, वो सत्ता में है, पावर अच्छी खासी उनके पास, इसलिए उनका दुरुपयोग होता है। लेकिन क्या आपने डॉक्टर कुमार विश्वास का वो ट्वीट भी पढ़ा? उन्होंने कहा था कि जब पहली बार ये पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया मैंने उसी समय कह दिया था, जवाब मांगा था सत्येंद्र जैन से, लेकिन मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। लेकिन देखिए सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। वही मैं कह रही हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी उठाकर लेके गए, कुछ दिन बाद वो छूट जाएंगे। इस मामले में मैं आपको वही तो पुराना मामला है और कई बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हाँ। और आज भी आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए कि देखिए जी उनका एक मंत्री है और ये उनकी छवि खराब करने के मकसद से ही सिर्फ उनको उठाया गया। ये है कि वो हिमाचल का प्रभार देख रहे हैं, हिमाचल में इलेक्शन देख रहे हैं और उनको पता है कि हार होने वाली है, तो ये कैसे बचकर जाएंगे। आपने दिल्ली में सब सर्वे कराया और ये हार रहे थे बुरी तरीके से, उन्होंने इलेक्शन ही, अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी छवि बचा सके। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाई हिमाचल में चुनाव है इसीलिए बीजेपी वहां पर डरी हुई है, इसीलिए केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी ने एजेंसी का दुरुपयोग किया, बौखलाहट में ये कदम उठाया गया। आप पता है कितना गंभीर आरोप लगा रही हैं। इस देश की बहुत बड़ी तादाद जिन एजेंसीज पर विश्वास करती है उन्हीं एजेंसीज की विश्वसनीयता पर आप सवाल खड़े कर रही हैं। चलिए कि मैं मैम आपके पास आती हूँ, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी भी जुड़े हुए हैं। मुन्ना जी, पुराना केस अभी तक सॉल्व क्यों नहीं किया गया? क्यों? अरे मैडम समय लगता है, सालों साल हो जाते हैं कई बार न्याय दिलाने में, मामले की तह तक पहुँचने में। करने के लिए आज आप ये देखिए अभी कितनी बार, ये कोई अभी पहला एग्जाम्पल नहीं हुआ है, इससे पहले केजरीवाल जी के ऊपर कितनी बार रेड कराई गई, कितने जो विधायक है उनके ऊपर केस चलाया गया, लेकिन आज तक कुछ नहीं निकला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये विधायकों की, हमारे नेताओं की तो इससे बड़ी इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात फिर क्या हो सकती है? मुन्ना खान जी, आपका रिएक्शन चाहूंगे इस पर। का खुलकर इस्तेमाल कर रहे हैं जी। हर बार इसी तरह के आरोप सामने आते हैं सर कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है। जो दल विपक्ष में बैठा होता है उसके मुंह में यही आरोप होता है और निशाना सीधा सीधा सत्ता में बैठे हुए दल के ऊपर। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं शिल्पा जी, ये सरल तरीके से समझने की बात है। मैं आपको एक बात याद दिला दे रहा हूँ। जब पंजाब के चुनाव थे उस टाइम भी केजरीवाल ने कहा था कि अब ये सत्येंद्र जैन को ये अरेस्ट करेंगे, जबकि सीबीआई की वो जांच प्रक्रिया चल रही थी। और अभी केजरीवाल जी ने सरासर बहुत ही गलत बोला। एक संस्था पे उन्होंने सवाल उठाया कि मैं भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हमने भी कागज चेक किए, वो सरासर फर्जी है। मैं कहता हूँ इतनी बड़ी संस्था पे उठाने पर केंद्र को इन पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ, ये चुनाव आज है, ये आज इनके मामले 5 साल पुराने हैं
और 5 साल पुराने में मैं कहता हूँ सीबीआई को कोई भी तथ्य जुटाने में टाइम लगता है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, ये केजरीवाल जी का सबसे बड़ा राजदार है। चाहे दिल्ली में पैसे उगाही का काम हो, टिकट बेचने का काम हो, कोई भी चंदे का काम हो, वो सभी मामलों के ये राजदार है। ये केजरीवाल जी के खासम खास है और इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं कह रहा हूँ आप ईमानदार आदमी हो तो आप अपना वो प्रूव करो वहाँ पे कि मैं ईमानदार हूँ, हमारे पे कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसमें डरने की जरूरत, घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है। हाँ। अगर आप बिल्कुल आप ईमानदार हो, आप सिद्ध करो। हाँ। अगर आप ईमानदार हो, आप सिद्ध करो। हाँ। मेरा ये कहना मतलब ये लांछन लगाने का काम नहीं है कि चुनाव है तो अभी ठीक है, CBI ने चुनाव हैंडल की किया, आड़ ऐसा नहीं है। लेने को है। पंजाब चलिए चुनाव ठीक का है, टाइम ये बहाना नहीं चलेगा। चुनाव की बिल्कुल, आड़ नहीं लेने बिल्कुल। दी जाएगी। अगर वो दोषी है बिल्कुल नहीं तो चलेगा। कार्रवाई होगी, अगर उनके खिलाफ बिल्कुल। सबूत है तो निश्चित तौर पर कोई रोक नहीं सकता कार्रवाई को बिल्कुल। अंजाम दिए बिना। और अगर वो नहीं है तो ठीक है ना, आप लोगों के लिए तो अच्छा ही बात है ना। आप लोगों के आरोप फिर खुद ब खुद सच साबित हो जाएंगे, जनता तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। इससे अच्छी बात फिर क्या हो सकती है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। चलिए ठीक है, को ये आपने दिखाया तो ये जब ये बयान दे रहा है कि मैंने खुद कागजात पढ़े हैं, हाँ। उनको पता में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैम वो हर डिपार्टमेंट में ये सत्येंद्र जैन जी की हर छवि को वर्ग में खराब वो किया जाए, एक्सपर्टीज थोड़ी ना ताकि रखते हैं। हिमाचल के इलेक्शन में जो एक्सपर्टीज एक हमारी एजेंसी हार के होने पास वाली होती है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पूरी एजेंसी के बराबर हो जाएंगे और वो फिर वो ऐसे तो कल को वो फिर कोर्ट की भी जरूरत नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। सारे फैसले वो खुद ही लेने लगेंगे, न्याय भी वो फिर खुद ही करेंगे, कोर्ट तक बिल्कुल। मामला फिर पहुंचेगा ही नहीं। हमने कहा ना, हमें चलिए। पता है, हमें पूरा विश्वास है। ठीक है, विश्वास है कोर्ट पर। ठीक है, ठीक है, फिर कोर्ट का इंतजार करते हैं। हमें पता ठीक है मैम, फिर इसको प्रोसेस के तहत चलने देते हैं। आपके पास में लौटती हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, ये हो क्या रहा है? आरोप वही चिर परिचित अंदाज में आम आदमी पार्टी के बीच, बीजेपी के बीच, केंद्र और राज्य की ये लड़ाई, सत्ता की ये लड़ाई। और देखिए जिस तरह से पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर पहले गाज गिरी, वो तो आम आदमी पार्टी ने खुद गिराई, और अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। 9 जून तक के लिए कस्टडी में ईडी में उन्हें ले लिया है। देखिए शिल्पा जी, ये बहुत ही मतलब एक तरह से देखिए किसी एक ड्रामा की तरह से कहाँ सब चीज़ हो रहा है और एक पॉलिटिकल ड्रामा जो है वो चल रहा है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से मिसयूज हो रहा है लगातार, और ये दुरुपयोग जो है देखिए अभी हाल में जो है हमने देखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी केंद्र सरकार, निश्चित रूप से पंजाब ने भी अभी किया था। पंजाब की सरकार ने जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी, वहां पे भी निश्चित रूप से वही एक सत्ता का दुरुपयोग था जिसमें एजेंसीज को जो है का इस्तेमाल किया गया था करने के लिए। तो ये सभी पार्टियों का ये हाल है जो भी सत्ता में आ रही है, दरअसल उसको अपने जो है व्यक्तिगत फायदे के लिए जो है वो सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग होने लगा है। वहाँ या तो फिर अपना जो है कहीं न कहीं राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए, या फिर जो है कि अगले दूसरी पार्टी के नेता को जो है या उसके मंत्री को चुनाव से पहले उसको बदनाम करने के लिए, ताकि जो है कि एक जनता में एक खराब छवि उसकी बने और जो है उसका फायदा जो है उस पार्टी को मिले जिसके हाथ में मशीनरी है पूरी की पूरी। यही हम लगातार देख रहे हैं। देखिए चाहे कोई भी, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में इस समय सत्ता में है और उसके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, केंद्र के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और दूसरी एजेंसियां हैं, जिसका हम देख रहे हैं कि लगातार जो है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो हर राज्य में ऐसा हुआ है। हमने देखा मध्य प्रदेश में देखा, जो हमने देखी आपकी पहले जो है कि महाराष्ट्र में देखा हमने, जब 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो है एमएनएस के राज ठाकरे के खिलाफ जो है कोहिनूर बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था। लेकिन वही राज ठाकरे जो है बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए। अब तो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। तो अभी वो सब जांचवाद जो है वो कुछ इधर उधर हो जाती है, जिसका पता नहीं चलता है। यही हमने देखा कि बहुत से नेताओं के साथ ऐसा हुआ है और फिर जब चुनाव नजदीक आते हैं तो फिर वो फिर से जो है वो खोल दी। लेकिन हमारे देश की जो चुनावी प्रणाली है सर, वो तो हमेशा कोई ना कोई चुनाव चलता ही रहता है। ऐसे में जांच एजेंसियां करे तो क्या करे? क्या वो पूरा शेड्यूल उसी हिसाब से बनाए कि भाई कब हमें काम करना है, कब नहीं करना है? क्योंकि आरोप तो उन पर तब भी लगेंगे। देखिए शिल्पा जी, वो जो जेन्युइन केस है उसमें जो है जो भी एजेंसियां हैं
उनको काम करना चाहिए। हाँ। तो हो क्या रहा है कि जो उनके पॉलिटिकल आका हैं, हाँ। जो उनके सरकारी आका हैं, हाँ। वो उनका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें उनको न चाहते हुए भी जो है इस्तेमाल होने को मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखिए, मैं आपको जैसे उदाहरण बताऊं, अभी जो है आर्यन खान का मामला देख लीजिए आप, किस तरह से उसको उछाला गया था, किस तरह से क्या क्या नहीं करा गया। अभी हाल में जो आया कि कहीं उसके खिलाफ कोई एफआईआर में कहीं उसका नाम ही नहीं था उसका, और इस तरह से दिखाया गया कि और एजेंसी इस तरह उसके पीछे पड़ गई, और वो अधिकारी जो एक बहुत बड़ा देशभक्त जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो सरकार के इशारे पे काम कर रहा था, लेकिन उस समय ये बात कही जा रही थी, जब पत्रकार लोग कह रहे थे तो उनकी आलोचना हो रही थी। उसकी आज उस पर जांच बैठा दी गई है। तो ये जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उसका दुरुपयोग लगातार कर रहे हैं उसके। इसलिए फिर विपक्ष के आरोपों में दम लगता है कि भाई हाँ, अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इन एजेंसीज के थ्रू कहीं ना कहीं दबाव बनाया जाता है ताकि अपना उल्लू सीधा किया जा सके। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। विपिन जी, ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज की इस लड़ाई के बीच बलि का बकरा एजेंसीज क्यों बन जाती है, और हमेशा से ऐसा होता आया है? एक और मामला इससे जुड़ा हुआ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखिए, अंग्रेजी का हमने एक शब्द सीख लिया है, वेंडेटा, कि यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई सरकार जब करती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, तो वहां पर बोल दिया जाता है ये बदले की भावना से कार्रवाई करी गई है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेगा एक आम आदमी? आप आम आदमी की दुर्दशा समझिए कि वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ। वो समझेगा कि कमाल है, जब आप बड़े लोगों को, कद्दावर नेताओं को अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उन पे शिकंजा अगर कसता है, वहां पर बोल दिया जाता है कि ये दूध, कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है और यहाँ पर संदेह के घेरे में है ये कार्रवाई, या उस पर आप सवाले निशाने, ये राजनीति से प्रेरित तो है। यहाँ इसका मतलब ये निष्कर्ष निकाला जाए कि कार्रवाई कभी नहीं करनी चाहिए। कार्रवाई यहाँ पर तो देखिए स्वागत है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, मैं तारीफ करूंगा आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो जब उन्होंने उनका सरकार का गठन हुआ और उन्होंने कार्यभार संभाला, तो क्या उन्होंने शपथ ली थी, उनका तो मेन लोगों ने उनको जब प्रचंड बहुमत दिया, दिल्ली में 2 बारी जो राजधानी है वहां पर उनको प्रचंड बहुमत इसी आधार पर मिला है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाएंगे। और एक नजीर अच्छी पेश करी थी जब विजय सिंगला को उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो ये बहुत अच्छा संदेश गया जनता। तो यहाँ पर अगर आपके किसी भी नेता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई बनती है, पहली बात तो है कि अगर ऐसे कोई सवाल उठते हैं तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करके, लेकिन फिर सवाल ये खड़ा होता है ना कि जांच एजेंसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और खुद से फैसला सुना दिया जाए, ये कहां तक जायज है सर? मैं उसी बात पे आऊंगा शिल्पा जी, कि यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आप एक तरफ जब आम आदमी मतलब देश की आवाम को, देश की जनता को एक संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है और यहाँ पर हम जैसा कोई नहीं है। बार बार आरोप लगाए जाते हैं, बाकी राजनीतिक दलों की तरफ इशारा करा जाता है, भाजपा कांग्रेस, कि जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, जो मापदंड एक, जो कायदे कानून एक पे लागू होते हैं वो सब पे लागू होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई कार्रवाई हो रही है और तो वो सब पे लागू होनी चाहिए। और शेल कंपनीज की अगर बात चल रही है और अगर डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स का ये मामला है कि आपकी आय से ज्यादा अगर आपकी ये आपके पास संपत्ति पाई जाती है और उसके खिलाफ अगर और मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, तो ये बड़े गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो यहाँ पर इसमें क्या बात है, अगर किसी राजनीतिक दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनका सही मायने में दामन पाक साफ है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच आगे आने में उसको देर नहीं लगती। ये बात तय है कि यहाँ पर थोड़ा सच प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। तो ये बात सबको अपने ज़हन में रखनी चाहिए। अब वो सच चाहे जो आम आदमी पार्टी कह रही है वो हो या फिर जो जांच एजेंसियां कह रही हैं वो हो, जो भी होगा सच सामने आ ही जाएगा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी इस समय जुड़ चुके हैं, डॉक्टर गुलरेज शेख साहब। बहुत बहुत स्वागत है शेख साहब आपका। आप लोग दरअसल डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से। हिमाचल में चुनाव है, इसीलिए केंद्र ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है आम आदमी पार्टी को पीछे धकेलने में, और इसी के तहत, इसी से प्रेरित ये कार्रवाई कि सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। मंत्री दिल्ली के थे। कुछ दिनों पहले पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने एक भ्रष्टाचार किया था
और फिर लोक लाज की वजह से उनको हटाना पड़ा, तो शायद वो भी बीजेपी ने करवाया था। और मुझे स्मरण है अच्छी तरह से, पंजाब के चुनाव के पहले मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार जो है मेरे मिनिस्टर को, मतलब सत्येंद्र जैन साहब को गिरफ्तार करना चाहती है और हम उनसे डरते नहीं है, वो वेलकम है। लेकिन क्या उस समय गिरफ्तारी हुई? पंजाब चुनाव के समय भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो फिजूल की बातें हैं। तो आप थोड़ा सा बॉडी ऑफ चार्जेस को उठाकर देखें। जो उन पर चार्जेस हैं वो अभी के ही नहीं है, वो पब्लिक लाइफ में, पब्लिक स्पीयर में आए उससे पहले के भी उनके ऊपर चार्जेस हैं। तो आपको समझना होगा कि एक चीज होती है पॉलिटिक्स, दूसरी होती है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। क्या भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं की जाए? क्यों सत्येंद्र जी ही इतनी बात हो रही है? और आप ही बताइए कि कल से पहले दिल्ली के बाहर सत्येंद्र जैन को कितने लोग जानते थे? यदि ऐसी झूठी कार्रवाई ही करनी थी तो अरविंद केजरीवाल के परिवार के ऊपर नहीं होती क्या? मनीष सिसोदिया, जो इनके बेसिकली दो नेता हैं, अरविंद केजरीवाल है, जो दूसरे मनीष सिसोदिया हैं, जिनको सब जानते हैं। आज से पहले, कल से पहले दिल्ली की सीमा के बाहर कुछ नहीं मिला है। शेख साहब वो कह रहे हैं कि रेडें तो आपने बतेरी करवाई हैं, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं, मौका आपने कोई गवाया नहीं। जब जब मौका मिला तब तक आपने रेड डलवाई है, लेकिन जब हाथ में कुछ नहीं आया तो मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। छवि खराब करी है आपने, ठीक है, मंशा से आपने उनके ऊपर। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैडम सुनने की कृपा करें दीदी। तो यदि कार्रवाई करनी होती तो इनके पास दो ही तो चेहरे हैं जो पैन इंडिया जाने जाते हैं, एक अरविंद केजरीवाल है, दूसरे मनीष सिसोदिया है। सत्येंद्र जैन को जानता कौन है दिल्ली के बाहर? लेकिन उनके यदि रिकॉर्ड ऐसे मिल रहे हैं, यदि ईडी को ऐसे मिल रहे हैं, यदि इनकम टैक्स को इस प्रकार के मिलते हैं, तो मैं ये पूछता हूँ मीनाक्षी से, कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्या? क्या छुट्टा छोड़ दे क्या? जवाब दो इस चीज का। भ्रष्टाचार मीनाक्षी जी, नहीं है तो साफ तो क्या जांच एजेंसियां काम करना बंद कर दें? जो सबूत जांच एजेंसियों के हाथ में लगे हैं, जिन सबूतों को आज दिखाया गया और उसके आधार पर कोर्ट ने 9 जून तक के लिए कस्टडी में भेजा गया, उन्हें सबको खारिज कर दिया जाता है आप लोगों की तरफ से, कैसे मान लिया जाए? देखिए, इनको जहाँ पर कार्रवाई करनी होती है वहां तो ये कार्रवाई करते हैं। पहले मेरा म्यूट कर दीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, बोलिए। देखिए, जहाँ पर इनको कार्रवाई करनी होती है वहां तो ये कार्रवाई करते नहीं है। देश के अंदर इतना बुरा हाल है, सिस्टम इतना खराब है कि जहाँ पर इतने कांड हो रहे हैं, जहाँ पर इतनी हत्या बलात्कार होते हैं, तो इनका ध्यान जाता नहीं है। आप वहाँ पर भी ध्यान दीजिए ना। व्यवस्था जो है देश की वो खराब हो रही है। आज पूरा पुलिस सिस्टम इतना करप्ट हो गया है, इतनी सारी घटनाएं होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती हैं, उनके ऊपर इनका ध्यान नहीं जाता है, नहीं करते हैं। लेकिन कहाँ करनी है? जहाँ पर इनका राजनीतिक मंशा आ जाती है, वहां पर कार्रवाई करनी है। आज ये देखिए कि अगर सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कार्रवाई की जाए, ओब्वियसली कोई अपने खुद मुंह से गया, क्योंकि इनको टारगेट केजरीवाल जी को बनाना है अल्टीमेटली। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है ताकि अल्टीमेटली आप केजरीवाल जी की जवाब आपका, अल्टीमेटली तो आपका टारगेट केजरीवाल ही है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है, इसलिए रास्ता सत्येंद्र जैन के जरिए ही सही। कुछ तो हाथ लगेगा, कुछ तो बदनामी होगी, कुछ तो पीछे दिखलेगी आम आदमी पार्टी आगामी चुनावों के लिहाज से। नहीं, देखिए आप ये मुझे बताइए कि यदि चार्जेस उनके पब्लिक लाइफ में आने के पहले से हैं, तो फिर मीनाक्षी क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रही है? क्यों उनका जो पास्ट आम आदमी पार्टी के बनने से पहले का है उसको अपने ऊपर ओढ़ रही हैं, अपनी पार्टी के ऊपर ओढ़ रही हैं? आप स्पष्ट कह सकते हैं कि ये इससे पहले आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले इन्होंने जो भी किया उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उसको भी ओढ़ना चाहते हैं। तो क्या उसमें बहुत सारी मिलीभगत है या बहुत सारी फंडिंग करते हैं वो आम आदमी पार्टी की? ये भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है। फिर इनके ऊपर ऐसा नहीं है कि अभी कार्रवाई हुई है, इनके ऊपर 2018 में भी कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से भी केस चल रहा है। तो ये एक लंबे हिस्ट्री शीटर है कार्रवाई के मामले में। तो आपका ये कहना है, यानी कि आम आदमी पार्टी का, कि भाई जो जिस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने खुद किया कि भाई जिन शेल कंपनियों के अंदर सत्येंद्र जैन का नाम सामने आया था, उन कंपनियों से तो वो 2013 में इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इन तथ्यों को उजागर नहीं किया जाता है। राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत इन्हें हाइड कर लिया जाता है ताकि दुष्प्रचार हो, सारी चीजें विपरीत जाए, और उसके बाद जब फायदा हो जाए उसके बाद कोर्ट जो भी फैसला ले, तब तक तो हमारा जो फायदा होना था वो हो ही चुका होगा और आम आदमी पार्टी का जो नुकसान होना था वो हो ही चुका होगा।
नहीं, आय से अधिक संपत्ति का यदि कोई व्यक्ति ब्यौरा चाहे आईटी हो चाहे ईडी हो उसके समक्ष नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। ये एक प्रक्रिया है। अच्छा। और ये इनसे पूछताछ पहले भी हुई है। जब आय से अधिक संपत्ति का ये ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, यदि दे सकते हैं। देखिए, हवाले की जब बात आती है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग मतलब हवाला, सीधी सीधी बात है, तो हवाला जब ही आप करोगे जब आपके पास पैसा ऐसा है जिसका आप टैक्स नहीं पे कर सकते। क्यों नहीं आपकी कर बात सकते? अपनी या तो जगह कुछ सही है सोच नहीं सर, बना समझ में सकते। आ रहा है, समझ में आ रहा है। जिसने गलत किया है उसे बख्शा नहीं जाता है। एजेंसीज का एक मोटा सा यही फंडा होता है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र एक पीयूष मोटा पंत जी ने भी मोटी कहा, बात कहता हूं। पीयूष पंत जी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण गिनवाए सर, जिसमें आर्यन खान का ताजा तरीन ये केस मामला जो गिनवाया गया है कि देखिए ना, हमारे देश की एजेंसियों ने ही पहले क्या बताया बाद में क्या बताया, तो फिर विश्वसनीयता पर सवाल कैसे न खड़े किए जाए? कैसे नहीं बताया जाए कि राजनीतिक आकाओं के दबाव में एजेंसीज काम करती हैं? नहीं, ये तो हमेशा से कहा जाता है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो फिर लोग छूट क्यों जाते हैं? और जब कुछ मिलता है तो जेल में क्यों जाते हैं? देखिए, हमारे सामने सभी प्रकार के एग्जाम्पल है, जेल वालों के भी हैं, छूटने वालों के भी है, सब कुछ है। लेकिन आप ये बताइए, मैं एक बड़ा स्पष्ट प्रश्न करता हूँ और ये पॉलिटिकल प्रश्न है, पूरा पैनल इसका जवाब दे सकता है। वर्ष 2014 के बाद से हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, चाहे वो ऑपोजिशन का राज्य हो या बीजेपी का राज्य हो या केंद्र की सरकार में, एक भी बड़ा घपला घोटाला क्यों नहीं पाया गया? इसका जवाब आपको यही मिलेगा क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां इतनी मुस्तैद हैं कि राज्यों में भी लोग चोरी करने में डरने लगे हैं, इसलिए ये सब चीजें नहीं हो संभवतः रही पावर हैं। इतनी है कि भाई वो चीजें बाहर ही नहीं आती है। चलिए ठीक है, वास्तविकता क्या है इस सवाल के जवाब के साथ हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा। विपिन शर्मा जी, आरोपों में सच्चाई दिखती है या फिर ये गिरफ्तारी चुनावी लड़ाई है? क्योंकि हिमाचल में चुनाव है, जिस बात का जिक्र बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, उस तरफ इशारा किया जा रहा है, और ऐसे में जाहिर तौर पर आम जनता के मन में भी फिर ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है? चुनावी लड़ाई के लिए इन एजेंसीज को क्या हथियार बनाया जाता है? देखिए, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा शिल्पा जी कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिनके दिशा निर्देश फैसलों को हम सर माथे लेते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, पूरा मान सम्मान करते हैं, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करा था कुछ वर्ष पहले। उन्होंने बोला था ये सीबीआई क्या है, ये वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, पैरेट बोला था। तो ये अपने आप में बहुत इसके मायने थे इस बयान के, इस ऑब्जर्वेशन के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने करा था। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे बोला जाता है सिक्के के दोनों पहलुओं पे हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। पहला पहलू तो ये है कि यहाँ पर अगर कार्रवाई हो रही है तो कोई ना कोई तो वजह होगी, बेवजह तो कार्रवाई हो नहीं रही। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी को पूरा हक है, वहां वो टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव सर पर हैं, इस वर्ष में चुनाव होने हैं जिनकी अपनी अलग अहमियत है। वो अलग बात है, बड़ा वाला जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का वो तो हो चुका है, क्योंकि जिसको सेमीफाइनल बोल रहे थे, बड़े वाले फाइनल मैच के पहले 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन यहाँ पर हर एक राज्य चुनाव की अपनी अहमियत है, उपचुनावों की अलग अहमियत होती है। तो ये बातें समझनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी अपनी दलील देंगे, वो उनके नेता बोलेंगे कि ये इसको चुनाव के से जोड़ के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आम आदमी किस बात की, मैं एक बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, आम आदमी किस बात की अपेक्षा करता है जब वो लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान देता है, बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाता है। उसको अपेक्षा होती है कि ऐसे नेता चुन के आए जो उनके अधूरे सपने भी पूरे करें और जिनका दामन पाक साफ हो। और निश्चित बात है, यहाँ पर अगर आपके खिलाफ कोई, आप संदेह के घेरे में है, कोई भी नेता हो, किस राजनीतिक दल से उसका नाता हो, वो मायने नहीं रखता। उनको बिल्कुल पारदर्शिता बना के रखनी चाहिए और यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, तभी जनता के पास अच्छा संदेश जाएगा। और वही बात मैं दोहराऊंगा कि आम आदमी पार्टी तो उसी आधार पर उनको सत्ता मिली है, लोगों ने अपना जन समर्थन दिया है कि वो लोग पारदर्शिता की बात करते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का दावा करते हैं। तो यहाँ पर किसी बात की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है। और ऊपर से मजे की बात यह है कि राजनीति भी होती है, भरपूर होती है। पीयूष पंत जी, ऐसे में एजेंसीज की इस इज्जत को मैं कहूं कैसे बचाया जाए, उसकी विश्वसनीयता को कैसे बचाया जाए? देखिए शिल्पा जी, जो है कि विश्वसनीयता तभी बचेगी जब ईमानदारी के साथ ये सरकारें काम करेंगी।
जब आप बदले की भावना से नहीं करेंगे या आप अपने पॉलिटिकल किसी एजेंडे के तहत नहीं करेंगे या सिर्फ विपक्षी पार्टियों को या उनके नेताओं को बदनाम करने की नीयत से नहीं करेंगे, तब तक ये चीज सुधर नहीं सकती, मुझे लगता है। देखिए, जो जेन्युइन मामले हैं उसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और वो उस पर सजा भी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हमने देखा ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि सजा हो ही नहीं पाती है और लंबी लंबी जो है कि वो जांच चलती रहती है। और ज्यादातर मामले आप देखिए, ये भी हमने देखा है कि ज्यादातर मामले जो है वो इस टाइम पे उठते हैं जब चुनाव नजदीक होता है। आप बंगाल को याद कीजिए, बंगाल का चुनाव जो अभी हुआ है कुछ महीने पहले, उसे याद कीजिए किस तरह से पूरी तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी और सबके तमाम केसेस अचानक से उठा दिए गए, जांच एजेंसी अचानक से एक्टिव हो गई। ठीक है। और चुनाव होते ही जो है वो गति एकदम धीमी पड़ गई उसकी। और अभी कुछ समय पहले ही उनकी वाइफ को, जो अभिषेक बनर्जी की वाइफ को, फिर बुलाया गया था, लेकिन उसके चुनाव के बाद एकदम धीमा पड़ गया मामला पूरा। यही इसके उलट देखिए आप क्या होता है कि किस तरह से देखिए मुकुल रॉय चले जाते हैं, जो जिनके चिटफंड महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल था, वो चले जाते हैं भाजपा में। तो उनकी गड़बड़ियां हैं, वो सब भूल दी जाती हैं। तो बीजेपी के साथ जो चले गए उनकी फाइल्स दबा दी गई, जो नहीं गए उन्हें आंखें दिखा दी गई। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए शिल्पा जी, सबसे उदाहरण बताऊं मैं, आसाम के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, आपके क्या नाम जो है, हेमंता विश्व शर्मा, वो उनका भी जो है जांच चल रही थी, नाम था लुई बर्जर केस में, और वो जैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा उन्होंने, वो सारी जांच वांच उनकी बंद हो गई और वो एकदम पाक साफ हो गए और अब तो मुख्यमंत्री बन गए। तो ये चीजें दिखाती हैं कि निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होता है एजेंसीज का, और जो पावर, और इसीलिए विपक्ष आरोप लगाता है। शेख साहब, सुन रहे होंगे आप इन तथ्यों को, यानी कि सालों साल तमाम जांच एजेंसियां फाइलों को देखती भी नहीं है, धूल फाक रही होती है, लेकिन चुनाव सर पे आते ही अचानक से एक्टिव मोड में आ जाती है, ताबड़तोड़ केसेस ओपन होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या दर्शाता है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई साल नहीं होता जिसमें 2 बार चुनाव नहीं होते। तो यदि ये बात करने लगे तो फिर कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक चीज और भी होती है, आपको क्या पता है कि ममता बनर्जी को और उनके भतीजे को अभी क्या क्या नोटिस सर्व हो रहे हैं, क्या पूछताछ चल रही है। लेकिन जब चुनाव होता है जिस राज्य में, यदि उसके नेता के ऊपर कुछ नोटिस सर्व होता है, ये ईडी या सीबीआई उनको बुलाती है, तो फिर आपके सारे कैमरास जो हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। यह भी एक बात सच्चाई है, इसके ऊपर भी आप मानिए। आप यदि अन्यथा आपको ये बात मालूम करना हो तो आप आरटीआई लगा के निकालिए कि किस किस को कब कब नोटिस सर्व होते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि राउंड द ईयर एजेंसियां काम करती हैं। लेकिन वो चीज कैमरे की जद में जब आती है, जब कैमरा उनको देखता हो, कैमरा कब देखता है, जब चुनाव आता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दोनों चीजें बोलूंगा मैं, क्योंकि पूरे राउंड द क्लॉक ही चुनाव चलते हैं। ऐसा कोई भी 3-4 महीने नहीं जाते उसके बाद चुनाव नहीं होते। तो इसका क्या मतलब हुआ, बताइए? ठीक है, तो क्या इसका मतलब एजेंसीज काम करना बंद कर दे? मुन्ना खान साहब कह रहे हैं कि राउंड द क्लॉक चुनाव चलते हैं, साल में कभी ना कभी किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर चुनाव होते ही रहते हैं। तो क्या जांच एजेंसीज काम करना बंद कर दे? हाँ, ये कह रहे हैं कि भाई फर्क इतना रह जाता है कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर किसे क्या समन मिला, कौन सी एजेंसी पहुंची, कहां पर किसके घर छापा पड़ा, किसके दफ्तर में छापा पड़ा, ये चीजें थोड़ी हाईलाइट जरूर हो जाती है। देखिए शिल्पा जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बात सही है कि चुनाव होते रहते हैं और एक्शन होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हम महज संयोग माने कि जिस राज्य में चुनाव है वहीं के जो नेता है विपक्षी दल के, उन्हीं की उसी समय उन्हीं की जांच चल रही होती है? ऐसा कैसे हो सकता है? इत्तेफाक कैसे मान लिया जाए? चलिए ठीक है सर। मुन्ना खान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? खान साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क हमारा खान साहब से कट गया है, दोबारा उनके पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मीनाक्षी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, देखिए आप लोग तो सीधे सीधे ठीकरा फोड़ दे रहे हैं जांच एजेंसीज के ऊपर, सीधे सीधा ठीकरा बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी करवा रही है दबाव में लेते हुए जांच एजेंसीज को, अन्यथा मामले में केस में कुछ ऐसा है नहीं। अगर कुछ होता तो अरविंद केजरीवाल अब तक कार्रवाई कर चुके होते, जैसा कि उन्होंने अभी अभी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री पर किया। गाज गिराई गई, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन क्या आप इससे ये कहना चाहते हैं कि आपको जांच एजेंसीज पर विश्वास ही नहीं? देखिए, हमने अपने न्यायालय और मुझे पूरा भरोसा है कि
जब ये केस न्यायालय में जाएगा और न्यायालय से उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, फर्जी केस बरी होकर आएंगे सत्येंद्र जैन जी। मैं आपको बताना चाहूंगी शिल्पा जी, ये भाजपा की केंद्र सरकार जो है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इन्होंने देखा कि अभी जहाँ जनता का विश्वास उठ गया था राजनीति से, कि यहाँ पर ईमानदारी हो नहीं सकती, यहाँ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पर उन्होंने ये जनता को कि नहीं, ईमानदारी से राजनीति होती है और लोग उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। उसी का ही ये सबसे बड़ा है कि दिल्ली में उनको 2 बार सत्ता पे बैठाया जनता ने, क्योंकि उन पे विश्वास करते हैं, उनके कामों पे विश्वास करते हैं, उनकी ईमानदारी पे विश्वास करते हैं। उनको पूर्व सत्ता की सरकार में प्रचंड बहुमत मिला और आज तो दिल्ली के बाहर अपनी लोकप्रियता उनकी बढ़ में इलेक्शन है, हरियाणा में, गुजरात में इलेक्शन है। इसी तरीके से उनकी छवि खराब कर ठीक है, जवाब लेती हूँ। शेख साहब वो कह रही है, साफ साफ कह रही है, देखिए कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता जिस तरह से दिल्ली से बाहर निकलकर बढ़ती जा रही है, पंजाब में नतीजा देख ही लिया होगा आप लोगों ने। ऐसे में आपको इसी बात का डर है कि कहीं हिमाचल में ये वापस से कमाल ना हो जाए, आम आदमी पार्टी की झाड़ू एक बार फिर से ना चल जाए, इसी डर से आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी में किसी को कोई जानता कहाँ है, लेकिन इन्हीं के दम पर आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब के अंदर जीती, हिमाचल में तैयारी कर रही है, उसके बाद गुजरात चुनाव भी होना है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है, इसलिए जांच एजेंसियों को इनके पीछे पीछे लगा दिया है। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है वो तो उत्तराखंड भी जीत रही थी, वो तो गोवा भी पिछले 2 बार से जीत रही थी, लेकिन क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी झाड़ू लगने वाली थी, क्या हुआ? पंजाब में इन्होंने क्या किया कि जो अतिवादी एलिमेंट थे उनको अपीज करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो एंटी इनकम्बेंसी था उसका इनको फायदा मिला और अतिवादी एलिमेंट्स को इन्होंने साथ लिया। आज आप देख रहे हैं ना कि पंजाब की क्या हालत हो गई है। तो पंजाब के हालात को देखते हुए आम आदमी पार्टी वाले आए तो सही, लोग इनको झाड़ू मारेंगे। काहे की लोकप्रियता की बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा जब फैसला सामने आएगा। मुन्ना खान भी हमारे साथ जुड़ गए। मीनाक्षी शर्मा, मैं आपके पास लौटती हूँ, एक बार मैं जल्दी से उनसे भी रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है मीनाक्षी जी, मैं आपके पास लौटती हूँ। मुन्ना खान जी, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही हो। हाँ सर, जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों के ऊपर फिर ये सवाल उठता है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जहां तक सहूलियत होती है, अपने हाथ में बात होती है, वहां तक ठीक है। जब अगेंस्ट मामला जाने लगता है तो जांच एजेंसी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप, उसके बाद फिर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन क्यों और कब तक? मैं ये कह रहा हूँ शिल्पा जी, सरल तरीके से समझने की बात। आप एक बात समझो, ये 2008, 2018, 2019, 2020 ये तीनों जो साल है, इनमें सीबीआई जो उनके दस्तावेज है उन्होंने वो पूरे किए, जो जांच का तथ्य है, जो जांच का विषय उनको पूरे किए। तो इनकी सुगबुगाहट उस टाइम भी तेज हो गई थी जब पंजाब में चुनाव थे इन्हें गिरफ्तार करने वाले। तो केजरीवाल ने एक प्रोपेगेंडा फैला दिया कि अब ये देखो पंजाब का चुनाव है, अब हमें बदनाम करने की कोशिश के लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करेंगे। अरे भाई, चुनाव के बाद क्या आप सिद्ध कर दोगे कि सत्येंद्र जैन किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, या 2012 के बाद आपके राजधानी? लेकिन उनके सिद्ध करने से क्या होता है? ये तो जांच एजेंसियों को सिद्ध करना है, ये तो कोर्ट को सिद्ध करना है, कोर्ट को तय करना है। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस तरह से अभी केजरीवाल जी ने बयान दिए, कितना निंदनीय बयान है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं सारे प्रूफ को मैं चेक कर रखा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, सारे फर्जी केस है। ये तो सीधा सीधा सीबीआई के संस्था पे सवाल उठा रहा है। मैंने कहा केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार से, क्या आप सत्येंद्र जैन से इस्तीफा मांगोगे? अगर आप इतनी ईमानदार सरकार है तो हमें लग रहा है कि आपको इतने डरने की जरूरत क्या है? जब तक मामला सामने आए, ठीक है, अगर आप कह रहे हैं वो पाक साफ है, जब तक पाक साफ वो साबित हो, मांगेंगे इस्तीफा? शर्मा जी, मीनाक्षी जी, बस इस्तीफा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ईमानदार सरकार। ठीक है सर, आपकी बात आ गई है, वो जवाब देंगे, सुन लेते हैं। आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अभी हमने वही कहा कि हमें न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि वो 22 बरी होकर आएंगे। कि पहली बार नहीं हुआ है जब सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने अरेस्ट किया है, इससे भी पहले कई बार इसी मुकदमे में वो 4-5 बार उन्हें उठाकर लेके जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, इनके हाथ से नहीं लगता है। और सिर्फ इनके इंटेंशन जो है, जो इनकी राजनीतिक मंशा है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की छवि को, और इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि इनको मिलने वाला कुछ नहीं है उसके अंदर। और सही कहा, आने वाले समय में दूध का दूध पानी का बन जनता के सामने होगा। ठीक है ना मीनाक्षी जी, बरी होकर सीधा आएंगे, सवाल नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आपकी बात सच है, मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है किसी को भी, तब तक के लिए तो इस्तीफा मांगा जा सकता है। आम आदमी पार्टी तो वैसे भी बात बात पर जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करती है, छोटी छोटी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना मैसेज पहुंचाती है।
लोगों को जताती है, दिखाती है कि देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस मंशा के साथ करना चाह रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा ना कि देखिए नैतिकता के आधार पर हमने इस्तीफा मांगा और जब वो पक्ष साफ साबित हो जाए उसके बाद आपका पक्ष तो मजबूत होगा। तो क्या आप हिम्मत दिखाएंगे ये लोग इस कदम को उठाने की? आप लोग? आ रही हूँ शेख साहब, आ रही हूँ सर, एक एक करके। मीनाक्षी जी जी इस्तीफा लेंगी? आम आदमी पार्टी उनसे इस्तीफा लेगी? देखिए मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भाई जो है आप आज तक के रिकॉर्ड है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने आज तक अपने किसी नेता को पकड़वाया है? क्या उन्होंने उन पर कार्रवाई करी? तो बीजेपी थोड़ी ना है, सिर्फ केजरीवाल के बीजेपी थोड़ी ना है, बीजेपी से अलग, तभी तो आप अपने आप को साबित करते हैं ना। हाँ, तभी तो आप कहते हैं ना कि ना बीजेपी जैसे हैं ना कांग्रेस जैसे हैं। हम ईमानदारी राजनीति करने हैं हाँ। और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। इन्होंने के यहाँ पर कांग्रेस से जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो उसे मैम साबित भी करना पड़ता है, जैसा आपने पंजाब में किया और उसकी तारीफ भी हुई, उसकी सराहना भी हुई। फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस दिन कांग्रेस के जो जितने भी नेता बहुत गालियां देते हैं सब बीजेपी की तरफ तो दूध से धुले हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे चलता है, राजनीतिक कार्रवाई करवाई जाती है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से जल्दी जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले विपिन शर्मा जी, कंक्लूजन आपका सर। ये कोई पहली दफा तो है नहीं जब इस तरह से किसी नेता की गिरफ्तारी हुई हो, किसी बड़े चेहरे की गिरफ्तारी हुई हो और जांच एजेंसीज पर सवालिया निशान लगा दिया गया हो या फिर केंद्र के दबाव में काम करने का आरोप उन पर लगा हो। इसका देखिए सीधा मैं जो अपना विचार रखूंगा कि यहाँ पर अगर आपने हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो आपको मिसाल कायम करनी पड़ेगी, अच्छी नज़ीर पेश करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर ये दावा कर रही है कि आने वाले वक्त में वो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में भी उभर के आएगी और साथ में सत्ता पे भी काबिज होगी, किसी दिन केंद्र में सरकार उनकी होगी, तो यहाँ पर जनता के दिलों में जगह बनाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर अगर कोई किसी नेता पे उनके अगर कार्रवाई हो रही है और कुछ अंदेशा जताया जा रहा है तो उसका स्वागत करें। बिल्कुल जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, स्वागत करना चाहिए, जांच एजेंसीज पर विश्वास जताना चाहिए, जांच ये जो कार्रवाई हो रही है तो यहाँ पर निश्चित बात है, इंतजार करिए, इंतजार का सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है मुन्ना खान साहब, लेकिन सब्र के फल तक तो कोई जाना ही नहीं चाहता ना, पहले ही अपना अपना फैसला सुना दिया जाता है अपने अपने हिसाब से। ये शिल्पा जी समझने की बात है कि मैं कहता हूँ अगर सत्येंद्र जी बिल्कुल बेदाग है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हाँ। उन्होंने कोई भी पैसे का आगमन नहीं किया, मैं समझता हूँ डरने की जरूरत नहीं। और इस तरीके से केजरीवाल जी का कहना कि सीबीआई पर उन पे लांछन लगाना, मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय शब्द है इनके। इन पे तो केंद्र सरकार के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो तो आप सिद्ध करो। सीबीआई ये नहीं कह रही, कोर्ट भी है, न्यायालय भी, आप तो सभी पे सवाल उठा रहे हो। मैं समझता हूँ ईमानदार अगर आदमी हो तो कहने से नहीं धरातल में भी दिखने चाहिए। आप प्रूफ करो इस चीज को कि हमारे जो सत्येंद्र जैन है वो राजदार नहीं है, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, वो साफ छवि के लोग है, तो साबित करो, घबराने की जरूरत नहीं है। इतने ढोल लगा रहे, पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर ईमानदार है तो आप घर बैठ के शांत बैठ जाओ। एक कहावत है, पढ़े लिखे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कि अगर आप ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, मैं समझता हूँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने दो आप एक बार, क्योंकि आप बार बार ये लांछन लगाने का काम करते हो चुनाव के टाइम। ठीक है, लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, राजनीति होने से जरूर अपने अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से साख पर बट्टा लगा दिया जाता है जांच एजेंसीज का, उससे अच्छा संदेश तो नहीं जाता है, ये जरूर निश्चित है। पीयूष पंत जी, फाइनल कमेंट आपका, कंक्लूजन सर। देखिए शिल्पा जी, निश्चित रूप से हम जो भी जिस तरह के उदाहरण हमारे सामने हैं, उससे कहा जा सकता है कि कार्रवाई कहीं न कहीं जो है राजनीति से प्रेरित होती है अक्सर, और जो है कि केंद्रीय एजेंसीज का जो है दुरुपयोग भी हमने होते हुए देखा है। हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो जिन पे कार्रवाई हो रही है वो बेदाग हैं। निश्चित रूप से कुछ न कुछ गड़बड़ी उन्होंने की है, लेकिन जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, मुझे ये लगता है होता है जहाँ आग लगती है। हाँ। जी हाँ, वो जहाँ पे उनको कुछ दिखाना होता है और अपनी छवि सुधारनी होती है, वहाँ पे वो एक्शन लिया जाता है। तो ये इससे बचना होगा और ईमानदारी के साथ। कभी देखिए, अगर जो है कि जो केंद्रीय जो एजेंसीज
जो है या राज्य की एजेंसी जो है वो भी, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी ठीक है। खत्म हो गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा सरकार के ऊपर। जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा सरकार के ऊपर से। ऐसे में इस विश्वास को कैसे बचाया जा सकता है? शेख साहब, फाइनल कमेंट जाते जाते जल्दी से। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो कुछ देर पहले आपने जो अंतिम प्रश्न किया था आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से, वही गलत था। आपने उनसे पूछा कि यदि सत्येंद्र जैन के ऊपर प्रूव हो गया तो क्या उनका इस्तीफा लेंगे? तो विषय ही नहीं बनता ना, फिर तो अपने आप ही कॉन्स्टिट्यूशनली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे Obviously. किसी भी पब्लिक पोस्ट को बियर करने से। तो फिर नैतिकता की बात ही नहीं होती, फिर तो कानून का डंडा ही नहीं, उनको बाहर कर देगा। जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले, और उसके बाद बिल्कुल जब नहीं, सारा बिल्कुल। दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल हो जाए उसके बाद तो कोर्ट खुद ही फैसला करेगा। फिर ये होते कौन है फैसला करने वाले? ये तो लीगली ही नहीं कर हाँ, पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप ये समझिए कि ये जो एक व्यक्ति ही हमेशा रडार पर कंट्रोवर्सी की क्यों रहता है। इसके पहले जब मोहल्ला क्लिनिक्स खुली थी ठीक तो है। मोहल्ला क्लिनिक की हेम पर इन्होंने अपनी बेटी को बिठा दिया था। हाँ। जब खूब क्रिटिसिज्म हुआ था तो उनको हटाना पड़ा। इनके जो पुराने रिकॉर्ड थे उनके ऊपर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इनके जो फाइनेंशियल डीलिंग्स थी, इन सब चीजों को लेकर तो आम आदमी पार्टी को मानना पड़ेगी ना ये बात कि वो है कंट्रोवर्शियल। हम मनीष सिसोदिया पे तो नहीं बोल रहे ना कि वो कंट्रोवर्शियल है, वो ठीक है। फाइनेंशियली करप्ट नहीं बोल रहे ना। ईमानदार पार्टी होने के साथ साथ आप लोग कंट्रोवर्शियल भी है, क्यों नहीं मान लेते? मीनाक्षी शर्मा जी, फाइनल कमेंट्स आपका, कंक्लूजन आपका। मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट्स आपका, क्या कहेंगी जाते जाते जनता को भी और जरा केंद्र में बैठी बीजेपी को भी? खुद मेरा करप्ट पाया जाएगा तो मैं उसे सबसे पहले मैं खुद ही निकाल कर दूंगा। और ये जो केस बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि और हमें पता है कि फर्जी केस है तो हम फर्जी केस में अपनी जनता को कुछ नहीं कर सकते। हम उनके पक्ष में आएंगे और उनका बचाव करेंगे। और अच्छे काम किया। अभी खुद उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया। मोहल्ला क्लिनिक आज जनता से आप फीडबैक लीजिए। मैं आपको कहूंगी जनता के बीच में और मोहल्ला क्लिनिक जाकर जनता का पेड़ लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक में जा और एक सुविधा है। ठीक है, कुल मिलाकर आप इसे पूरी तरह से फर्जी केस बता रहे हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, उसी लाइन पर पूरी तरह से स्टैंड करते हुए। चलिए ठीक है, होगा क्या क्या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त तय कर देगा, कोर्ट तय कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल तो गजब ही है कि भाई खुद ही फैसला लिया जा रहा है, फर्जी केस करार दिया जा रहा है, जांच एजेंसी इस पर सवाल या निशान उठाया जा रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप जब होता है, राजनीति जब होती है, तो कहीं ना कहीं साख पर बट्टा लगता है एजेंसीज की भी, साथ ही झटका लगता है आम जनता के विश्वास को कि वो विश्वास करे तो किस पर करे। वक्त मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।